जब इंसान की उंगली कट जाती है तो क्या बोलता है? मेरी उंगली कट गई। क्या बोलता है? सर में दर्द होता है तो क्या बोलता है? मेरे सर में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, मेरा उंगली कट गया। ये क्यों नहीं कहता कि मैं कट गया? वो बोलता है कि मैं कट गया। तो मित्र, मैं और मेरे में क्या अंतर है ये जानने की कोशिश कीजिए। ये मेरा शरीर है। शरीर क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये क्या है? माइक। इसमें अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्या चलेगा? उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है एक प्रकार का यंत्र है, और इसको चलाने वाली कोई न कोई शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर में आती है, हमारा सारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। जैसे अभी बिजली चली जाती है, ये भी बंद, ये सारे लाइट बंद। उसी तरह से हमारे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो हमारे शरीर का सारा पार्ट पुर्जा काम करना शुरू कर देता है, और जैसे ही निकल जाती है तो 2 घंटे के अंदर लोग फूक फाक के किनारे कर देते हैं। जैसे ही आत्मा निकलती है, ये सुंदर शरीर लोग निकाल के घर से बाहर कर देते हैं। ले जाओ, इसको जलाओ, गाड़ो, फूको, खत्म करो, जल्दी करो, जल्दी करो। होता है नहीं होता है? तो ये शरीर जलती है, ये शरीर बीमार पड़ती है, ये शरीर बूढ़ा होता है, ये शरीर खत्म होता है, लेकिन ना आत्मा मरती है, ना आत्मा सड़ती है, ना आत्मा का कोई विनाश होता है। आत्मा कहाँ है हमारे शरीर में? जो आत्मा, कुछ लोग कह रहे हैं दिल में। आप देखते हैं कि जब आजकल बाईपास सर्जरी बहुत हो रहा है हार्ट का, तो अगर आत्मा हार्ट में होती तो हार्ट को निकाल दिया जाए तो आदमी जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जब आत्मा को निकाल देंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। यानी कि दिल में आत्मा नहीं है। पैर कट जाए तो भी आदमी जिंदा रहेगा, हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा रहेगा। जो हमारी आत्मा है, जो दोनों आंखों की भौरी होती है, इसके बीच में इसको भ्रिकुटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रिकुटी। यहां हमारी आत्मा रहती है। जब हम आईएमसी में खूब काम करते हैं और काम नहीं होता है तो बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है। कहां बोलते हैं? हाथ यहीं जाता है। भगवान को प्रणाम करते हैं तो हाथ यहीं जाता है, चंदन यहीं लगाया जाता है, महिलाएं बिंदी यहीं लगाती हैं, टिक्का यहीं लगाती हैं। यहां आत्मा होती है। और आत्मा, आज के डेट में हम सब की आत्माएं डिस्चार्ज हो चुकी हैं। हम लोग इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्रीम, पाउडर सब कुछ लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया डेली डाइट खा रहे हैं, एलोवेरा सब कुछ पी रहे हैं ताकि ये शरीर बढ़िया रहे। लेकिन हम अंदर से कमजोर होते गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से सुबह के टाइम में मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं 10 घंटा 12 घंटा खूब मोबाइल चलता है, हम निश्चिंत होते थे कि हमारा मोबाइल चार्ज है। रहते नहीं रहते हैं? जब एक मोबाइल को चार्ज होने में कितना समय लगता है? आजकल बहुत फास्ट मोबाइल चार्ज हो जा रहा है, 1-1 घंटे मोबाइल चार्ज हो जा रहा है। जब मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, और अपना सारा जितना भी वो क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक वगैरह सब चार्ज करके निकलते हैं घर से। जिसको यूज करना है वो सब चार्ज करके निकलते हैं, और जो यूज करने वाला है उसको चार्ज ही नहीं करते हैं। हम घर से डिस्चार्ज होके निकलते हैं, घर से डिस्चार्ज होके निकलते हैं। क्या हमें चार्ज होने की जरूरत है कि नहीं है? मैं चाहता हूं कि आज से आप स्वयं का दर्शन कीजिए और इतने शक्तिशाली हो जाइए कि किसी प्रकार का कोई राक्षस अगर बाहर मिले तो वो आपका बाल बांका न कर सके। ऐसे तैयार होइए आप, ऐसे तैयार होइए, ऐसे अपने आप को रिचार्ज रखिए। क्योंकि स्वयं का दर्शन नहीं रहेगा तो आपको कोई भी आदमी विचलित कर देगा और आप विचलित हो जाएंगे। तो जो आपके लिए भगवान ने बढ़िया चीज भी दिया है वह भी आप नहीं पा पाएंगे।
जो भगवान देना चाहता है वो भी आप नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो ऊपर वाला हमारे नसीब में लिखा है वही हमें मिलेगा। ऐसा बहुत लोग मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग यहां ऐसे बैठे हुए हैं जिनके बच्चे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जिनके बच्चे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके यहां पर जिनके 4 बच्चे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति? चलिए, अगर आपके 4 बच्चे हैं और आप पिता हैं, आपको चारों बच्चों की किस्मत अगर आपको लिखनी हो तो कैसा लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। उसकी सेहत लिखनी हो तो कैसा लिखेंगे? 1 नंबर का, सबसे बेहतर सेहत, ताकि कभी वो बीमार ना पड़े। क्या आप उसकी किस्मत में ऐसा लिखेंगे कि उसको बुखार हो? नो। अगर उसको गाड़ी दिलाना हो उसकी किस्मत में तो क्या लिखेंगे? चारों को बराबर लिखेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, पोर्चेज हो और दुनिया की जो बड़ी से बड़ी गाड़ी उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे? उसकी सेहत अच्छी लिखेंगे, उसकी शिक्षा अच्छी लिखेंगे। अगर घर लिखना हो तो पूरे विश्व का सबसे बढ़िया घर उसकी किस्मत में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अगर आप अपने 4 बच्चों के बारे में इतना बढ़िया सोच सकते हैं तो हम सभी लोग किसकी संतान हैं? अगर हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो अगर वो हमारा पिता है तो उसने हमारी जिंदगी में किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को बीमार, किसी को दुखिया क्यों लिखा है? अगर उसको लिखना होता तो जैसे ये लिख रहे हैं उसी तरह से वह भी लिखता। यानी कि जो हमने पिछला कर्म किया था उस हिसाब से हमको मिल गया है। अब ये कर्म कितना अच्छा करना है वो हमारे हाथ में है। मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, आपको कर्म से ही मिलेगा, कोई देने वाला नहीं है। कोई आपको देने वाला नहीं। वो पिता जैसे आप पिता हैं, आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं, वैसे ही वह पिता भी अगर उसको लिखना होता तो हम सभी को एक बराबर लिखता। और वह भी नहीं चाहता कि हमें बुखार हो, वह भी नहीं चाहता। वो सारी चीजें अपने ऊपर डिपेंड है माय डियर फ्रेंड। उसने आपको भेज दिया यहां पे, आज उसने आपको IMC दे दिया है। अच्छे कर्म करके मर्सिडीज ले लीजिए, अच्छे कर्म के करके बंगला बना लीजिए, अच्छे कर्म करके थाईलैंड, मलेशिया और स्विट्जरलैंड घूम लीजिए। जो आप करना चाहें, जैसी किस्मत आप लिखना चाहें, खुद मेहनत करके लिख लीजिए, दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है आपकी किस्मत। तो आज अगर आपको स्वयं का दर्शन हो गया तो किसी प्रकार का राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आज के बाद अपने आप को घर से रिचार्ज करके निकलिएगा। और आपको भी रिचार्ज करने के लिए 15 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको रिचार्ज होने में। पर डे 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। सुबह के टाइम में मोबाइल को दूर रखिए। जैसे ही बिस्तर पर उठते हैं पहले 5 मिनट, जिसको भी मानते हैं आप, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी मानते हैं, 5 मिनट उसको ध्यान में लगा करके और अपने भ्रिकुटी में जो आपकी आत्मा है उसको ध्यान से देखिएगा। और उसको ध्यान से देखने के बाद उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। और जिंदगी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सभी लोग, हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में आत्मा है। यानी कि यहां सभी लोग एक आत्माएं बैठी हैं। आप ये मत सोचिए ये शरीर है, ये शरीर नहीं, ये आत्माएं हैं। और मेरी बात इन आत्माओं से हो रही है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे बड़ी अच्छी आत्मा है, बुरे कर्म करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे बुरी आत्मा है। तो कैसी आत्मा बनना चाहेंगे? अच्छी आत्मा। अच्छी आत्मा बनने के लिए ऊपर वाले परम पिता ने आपको IMC जैसी रूपी प्लेटफॉर्म दे दिया है। और इस प्लेटफॉर्म को आपने देखा होगा, इस पूरे संसार में जितने लोग किसी मिशन पे काम किए हैं, किसी मिशन पे काम किए हैं,
चाहे हमारे देशभक्त थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आज उनकी पूजा हो रही है। कोई संत महात्मा जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे जय गुरुदेव जी थे, जानते हैं सभी लोग? जय गुरुदेव जी का नारा क्या था? शाकाहारी बनो। जब उन्होंने शुरुआत किया तो चट्टी बिछा बिछा करके गांव गांव जा करके लोगों को उपदेश दिया कि आप शाकाहारी बनिए, जीवों की हत्या मत कीजिए, और यह बात बताते गए बताते गए बताते गए, और आज के दिन में उनके पास तकरीबन 40 करोड़ लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं। सही है गलत है सर? 40 करोड़। तो उन्होंने एक अच्छी चीज लेकर के अपने इस देश में आगाज लगाई, और वह अच्छी चीज थी जिसकी वजह से आज 40 करोड़ लोग उनके साथ हैं। एक गरीबी अवस्था में थे, लेकिन आज उनके साथ 40 करोड़ लोग, यानी एक आदमी 1-1 रुपया दे दे तो उनके पास कितना चला गया? 40 करोड़। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनको पैसे की लालच नहीं थी। उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से लोगों का भला करने की कोशिश किया, करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया। इसके साथ साथ उनके पास क्या नहीं था? हीरे जवाहरात, धन दौलत, ये दुनिया की सारी सुख सुविधा उनके पास थी। क्यों? क्योंकि एक अच्छे कर्म को लेकर के पूरे भारत में नहीं, संसार में उन्होंने काम करना शुरू किया। और शुरुआत कैसे किया? जमीन पे बैठ बैठ करके एक एक लोगों को बता बता करके आज 40 करोड़ लोग हैं। उसी तरह से आप लोग एक अच्छे कर्म में लगे हुए हैं, लोगों को निरोग बनाने के लिए, लोगों को अमीर बनाने के लिए। यह कर्म अच्छा है कि बुरा है दोस्तों? तो आप लोग सफल होंगे कि नहीं होंगे? ये कर्म अगर अच्छा है तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ आएगा, और लोग आपकी पूजा करेंगे, आपको लोग सम्मान देंगे, और आपके फोटो पे लोग प्रणाम करेंगे। ये मैं लिख के देता हूं आपको। संसार में कोई भी व्यक्ति उठा लीजिए इतिहास, जिन्होंने भी अच्छे कर्म लेकर के इस मार्केट में काम किया है, लेकिन करना तो मेरे भाई सेवा भाव से करना। आप लोग लालच में मत करना। इस आईएमसी में पैसा आए तो, न आए तो, सेवा भाव से करना।